अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS217। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क स्ट्रक्चर या नेटवर्क आर्किटेक्चर। मतलब जब भी हम नेटवर्किंग करेंगे तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे या उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। ठीक है, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली अ वे टू डिज़ाइन द कंप्यूटर्स, devices and media in a network। ठीक है, स्ट्रक्चर यही होता है कि हमने एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को और मुख्तलिफ जो मीडियाज़ हैं, ठीक है, मीडिया डिवाइसेस या जो भी है उनको कैसे हमने उसके अंदर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास दो तरह के नेटवर्किंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नेटवर्किंग मॉडल्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल। और दूसरा हमारे पास है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग मॉडल। तो अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें, क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो इसमें हमारे पास होता क्या है, ये क्लाइंट है, कोई भी पीसी है, ठीक है, और ये हमारे पास सर्वर है। सर्वर क्या है? सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा। ठीक है, जितना भी डाटा है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सारे के सारे कहाँ पे स्टोर है? सर्वर में स्टोर है। ये सर्वर है हमारा। सर्वर मीन्स नाम से ही पता चल रहा है सर्विसेज देगा, ये सर्व करेगा हमें। और ये हमारा है क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि एक जो क्लाइंट है, क्लाइंट पीसी रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा? सर्विसेज की रिक्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेट की मिसाल ले लें, अगर ये इंटरनेट है, ये हमारा सर्वर है, हम कह रहे हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करना है। ठीक है, हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर क्या काम हो रहा है कि सर्वर कंप्यूटर provides the requested services। वो देखता है क्या रिक्वेस्ट आई है, उस पर काम करता है और फिर रिक्वायर्ड डाटा जो हमने रिक्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी रिस्पॉन्स होता है हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अगर पॉइंट देखें हम कि इसमें हो सकता है एक कंप्यूटर हो या वन और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सर्वर। जो मेन सर्वर है वो यहाँ पे सिर्फ एक होगा। जितना भी डाटा है, जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स हैं, जो भी मेन हमारा यहाँ पे काम है, सारा का सारा सर्वर में स्टोर है। ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई और क्लाइंट भी हो, तो ये सारे के सारे सर्वर को अप्रोच करेंगे और वहीं से फिर इनको इनकी
सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, सम सर्वर्स आर डेडिकेटेड सर्वर्स। अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये एक ख़ास काम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है प्रिंट सर्वर हो, तो प्रिंट सर्वर क्या करेगा? सिर्फ प्रिंटिंग जॉब्स करेगा, जॉब्स। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कोई और सर्वर हो, डिस्प्ले सर्वर हो, हमारे पास नेटवर्किंग सर्वर हो, तो नेटवर्किंग सर्वर क्या करेगा? नेटवर्किंग सर्वर जो होगा मैनेज द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, वो पूरे के पूरे नेटवर्क को मेंटेन करेगा। उसके बाद फास्ट रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, हर क्लाइंट को जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, मेन सर्वर है ये, जो क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट करेगा ये पहले उसी को सर्व करेगा। ठीक है, अगर क्लाइंट 1 ने 2 रिक्वेस्ट कर दी हैं उसे, ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट 2 भी कर रहा है, तो ये क्लाइंट 2 को वेटिंग में रखेगा। पहले क्लाइंट 1 की एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर उसकी दूसरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्लाइंट 2 के पास आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका पॉइंट है कि ये रिड्यूस करता है वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन नेटवर्क। ठीक है, और इसका जो मेन पॉइंट और डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इफ सर्वर फेल्स द एंटायर सिस्टम फेल्स। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज, डाटा, इंपॉर्टेंट फाइल्स, प्रोग्राम, सारा कुछ इसमें स्टोर है, ये सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया है। तो अगर यही ख़राब हो जाएगा तो हर क्लाइंट जो है रिसोर्सेज से भी बैठ जाएगा, डाटा फाइल्स को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इसमें सर्वर को कुछ भी होता है, सर्वर को कोई मसला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमारा सारा का सारा जो मॉडल है ख़त्म हो जाना है वहीं पे। ठीक है, कोई भी क्लाइंट जो है फिर उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी और इस तरह काम नहीं चलना। इसके बाद हमारे पास है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर जो है वो रिएक्ट करता है एज अ सर्वर। ठीक है, सारे कंप्यूटर जो हैं डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से उसके रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। अगर हम डायग्राम से देखें, ये हमारे पास है PC1, ये है PC2 और ये है PC3। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास प्रिंटर। तो अब होता क्या है, हर एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और किसी कंप्यूटर के पास कोई रिसोर्स है, किसी के पास कोई। ठीक है, अब हर एक जो नोड है या हर एक कंप्यूटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ सर्वर, जिसको जिस कंप्यूटर का कोई डाटा, कोई फाइल या कोई रिसोर्स चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली उसके पास जाएगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा, उससे अपनी सर्विसेज लेगा। ठीक है, तो अगर इसका पहला पॉइंट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें लेस देन 10 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हम पीयर टू पीयर मॉडल में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर इसमें ऐड होते जाएंगे वो सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो काम उतना ही कम्प्लेक्स होता जाना है। दूसरा पॉइंट,
कि ईच कंप्यूटर in this network model can share hardware, data and devices। जैसे हमने पहले भी बात की कि डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई सर्वर नहीं है, किसी को जिस बंदे को भी दूसरे पीसी से काम है वो डायरेक्टली उसके पास जाएगा, अपनी रिक्वेस्ट करेगा, उससे काम कराएगा और फिर वापस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम and application softwares are installed on all computers। अब हर एक सिस्टम में नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल है। हर कोई प्रिंट की जॉब की कमांड दे सकता है, हर कोई स्कैनर यूज़ कर सकता है, कुछ भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर पीयर टू पीयर मॉडल में हर एक कंप्यूटर रिएक्ट कर रहा है एज अ सर्वर। ठीक है, तो इसलिए हर एक सिस्टम जो है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका इंस्टॉल होगा, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल्ड होंगी। ठीक है, ये मेनली यूज़ कहाँ पे होता है? इन स्मॉल बिजनेसेस और होम यूजर्स। ठीक है, इजी टू सेटअप है और हम इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, लेस देन 10 कंप्यूटर्स इसमें हैं तो उनको बंदा इजीली उसको मैनेज कर सकता है। नॉट कॉस्टली, छोटा सा नेटवर्क है, कोई ज़्यादा सर्वर की हमें इसमें कॉस्ट नहीं पड़ रही, ना केबलिंग की कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, इस वजह से ये सूटेबल है फॉर स्मॉल ऑफिसेस। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनमें सबसे पहला ये है कि लेस सिक्योरिटी, बिकॉज data stored on different locations। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर के पास स्कैनर है, इसके पास प्रिंटर है, इसके पास कोई और डाटा या फाइल है। अब इसको चाहिए, वो कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ। तो जब कनेक्ट होगा, सारी बात है यहाँ पे फाइल्स शेयर होंगी, डाटा शेयर होगा। ठीक है, इस वजह से सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। उसके अलावा हैवी यूज कैन स्लो डाउन नेटवर्क स्पीड। ठीक है, अगर एक ही पीसी दूसरे पीसी से बार बार रिक्वेस्ट करी जा रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उसी टाइम में अगर किसी और पीसी को उसी वाले पहले जिस कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसी से काम है, तो फिर क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा सारा सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर ऑलरेडी रिस्पोंड कर रहा है पहले वाले सिस्टम की रिक्वेस्ट को। उसी दौरान में अगर दूसरा सिस्टम उसको रिक्वेस्ट करता है तो वो पहले उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा जो उसको पहले आई है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा कि सारा नेटवर्क जो है स्लो डाउन होगा।
तो ये हमारे पास पीयर टू पीयर मॉडल है जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल ऑफिसेज और होम यूजर्स के लिए यूज़फुल है।